Hello dear students, good morning to all of you. In this video, we will discuss about noun and number. आज के इस वीडियो में हम संज्ञा और उसके वचन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा और वचन में आज हम संज्ञा के संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी किसी भी संज्ञा को उसके वचनों में कैसे डिवाइड करते हैं। इसके दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और उस वचनों के बारे में, यानी कि कोई भी संज्ञा एक वचन से बहुवचन में कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वचन क्या होता है, नंबर क्या होता है। ऐसे हम लोग सामान्य भाषा में नंबर मतलब संख्या समझते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें हम लोग नाउन जो होता है, संज्ञा होता है, उसके वचनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज नंबर, वचन क्या होता है, ठीक है। यानी कि संज्ञा को इस शब्द से या जिस संज्ञा से उसकी एक या एक से अधिक होने का पता लगता है, उसे ही हम लोग नंबर बोलते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, द वर्ड which denotes one or more than one noun is called number, ठीक है। वह शब्द जिससे किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। परिभाषा मैंने लिखा है कि वह शब्द जिससे किसी संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। मतलब कोई संज्ञा होगा, या तो उसकी संख्या एक होगी या एक से अधिक होगी, उसे ही हम लोग वचन कह रहे हैं। यानी संज्ञा की संख्या को जो बताता है, उसे ही हम लोग वचन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा की संख्या को बताने वाले शब्द को हम लोग वचन कहते हैं। द वर्ड विच टेल्स द नंबर ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बॉय, बॉयज, स्टूडेंट्स, स्कूल, etc। बॉय कहने पर एक लड़के का बोध हो रहा है, बॉयज कहने पर एक से अधिक हो जा रहा है, यानी यहाँ पे संख्या पता चल रहा है। स्टूडेंट्स कहने पर बहुत सारे स्टूडेंट का बोध हो रहा है, स्कूल कहने पर एक स्कूल का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से हम संज्ञा की संख्या को डिफाइन करते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये वचन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला है सिंगुलर नंबर, जिसका हिंदी है एक वचन। दूसरा है प्लूरल, प्लूरल नंबर, बहुवचन। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। तो पहला सीखते हैं हम, व्हाट इज सिंगुलर नंबर, एक वचन क्या होता है।
एक वचन क्या होता है, एक वचन किसे कहते हैं? तो एक वचन वैसी संज्ञाएं जिनसे एक होने का पता लगे, या द वर्ड विच टेल्स द नंबर ऑफ नाउन इज वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। मतलब वैसी संज्ञाएं जिससे यह पता लगे कि वह एक है, एक से अधिक नहीं है। जब संज्ञा एक होगा तो वो एक वचन में होगा, जब एक से अधिक होगा तो वो बहुवचन में हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन, द नाउन which tells one thing is called singular number, वैसी संज्ञा जिससे एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बॉय, गर्ल, स्कूल, टॉय, यानी कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु की एक होने का पता लगे उसे ही हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। द नाउन विच टेल्स वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। दूसरा हमारा है प्लूरल नंबर। द नाउन विच टेल्स मोर देन वन थिंग्स, विच टेल्स अबाउट मोर देन वन थिंग्स, या विच टेल्स मोर देन वन थिंग्स इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। वैसी संख्या जिससे एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टॉयज, मैंगोज एक्सेट्रा। यानी कि जिस शब्द से, जिस संज्ञा से उसके संख्या एक से अधिक हो जाए या उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो जाए उसे ही हम लोग प्लूरल कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे गर्ल्स, स्टूडेंट्स, टॉयज, मैंगोज एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, यानी हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। जिस रूल्स को आप जान जाएंगे तो आप एक वचन से बहुवचन किसी भी संज्ञा को बनाने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं संज्ञा के वचनों में परिवर्तन, यानी एक वचन से बहुवचन के बनाने के नियम। तो चलिए हेडिंग दीजिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। जो हमारा सबसे पहला रूल है, उस रूल के हिसाब से किसी भी एक वचन संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, उसमें हम सामान्यतः एस और ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, यानी जब हम किसी एक वचन संज्ञा में एस और ईएस जोड़ेंगे तो वो हमारा बहुवचन बन जाएगा। तो पहला रूल यही है, सामान्यतः लिखेंगे साथ में, सामान्यतः किसी भी एक वचन संज्ञा में
और ईएस जोड़कर उसका प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन बनाया जाता है। यानी कि ज्यादातर ऐसी संज्ञाएं हैं जिनमें एस और ईएस जोड़ करके हम बहुवचन यानी प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साइड हम लिखेंगे सिंगुलर और इस साइड लिखेंगे प्लूरल। ठीक है, जैसे बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का। अब जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, यानी बॉय कहने से एक लड़के का बोध हो रहा है और हमें ज्यादा लड़के को बताना होगा, तो इसमें हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा बहुवचन यानी प्लूरल। दूसरा एग्जांपल है गर्ल, गर्ल भी सिंगुलर है, एक वचन में है। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें हम एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा गर्ल्स। क्लास, ठीक है, या फिर बस, बस मतलब एगो बस, लेकिन जब हम इसमें एस या ईएस लगाएंगे तो हमारा ये बहुवचन बन जाएगा यानी बहुत सारी बसें। तो इसमें हम लगा देंगे ईएस, बसेस। ठीक है, इसमें हमने ईएस लगा करके इसका बहुवचन बना दिया। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। सामान्यतः किसी एक वचन संज्ञा में एस और ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल बहुवचन बनाया जाता है। एग्जाम्पल आपने देख लिया। हमारा दूसरा रूल है, यदि किसी एक वचन सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, एस एच, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एस, डबल एस या एक्स रहता है, यदि किसी एक वचन संज्ञा के अंत में सी एच, एस एच, एस, डबल एस या एक्स रहता है तो उसका प्लूरल ईएस लगाकर बनाया जाता है। यानी कि अगर कोई संज्ञा हो जिसके अंत में ये सारे शब्द हो, सी एच हो या एस एच हो, एस हो, डबल एस हो या एक्स हो, तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो उसके अंत में हम लोग ईएस लगाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सिंगुलर और उससे बना प्लूरल। जैसे एक शब्द है, वर्ड है बेंच। बेंच में जब हम बेंच का जब हम प्लूरल बनाएंगे, इसके अंत में सी एच है। याद रखिएगा इसका उच्चारण सी एच मतलब च होना चाहिए। बेंच, यहाँ पे उच्चारण च हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा, उच्चारण जो होगा वो च होगा, तभी हम उसमें ईएस लगाएंगे। अदरवाइज अगर च ना होकर के कुछ और होता है तो हम लोग ईएस न लगा करके एस केवल लगाएंगे। ठीक है, तो प्लूरल इसका बनाएंगे तो हो जाएगा बेंचेज। ठीक है, हमने इसमें ईएस जोड़ दिया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल है बूस। बूस मतलब होता है झाड़ी। ठीक है ना, जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो इसमें भी हम ईएस लगा देंगे, हो जाएगा बूसेस, झाड़ियां। ठीक है, एस, बस जैसे पहला मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा बसेस। ठीक है, क्लास, क्लास का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा क्लासेस। बॉक्स,
बॉक्स का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा बॉक्सेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे CH आ रहा है, उच्चारण च होना चाहिए, तब हमने ES लगा दिया। SH आ गया यहाँ पे तो हमने ES लगा दिया, तो बन गया प्लूरल उसका। बस में S आ गया, बसेज हो गया। क्लास में डबल S आ गया, क्लासेज हो गया। बॉक्स में X आ गया, ES लगाया मैंने, बॉक्सेज हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस रूल से, रूल नंबर 2 से हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है ना। आइए उसके जस्ट नीचे एक नोट लिखिएगा, जो दूसरा रूल था उस रूल के नीचे नोट, यदि CH का उच्चारण क हो तो उसका प्लूरल केवल S लगाकर बनाया जाता है। यानी हमने पिछले रूल में पढ़ा था कि CH का उच्चारण च हो रहा था वहां पे। ठीक है ना, जैसे बेंच बताया था मैंने। ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसके अंत में CH होते हैं। तो जब CH का उच्चारण च हो तो हम ES लगाते हैं, लेकिन वहीं जब CH का उच्चारण क हो, प्रोनाउंसिएशन क हो, तो वहां पे हम केवल S लगा करके ही उसका प्लूरल बहुवचन बनाएंगे। एग्जांपल देखिएगा, स्टोमक। स्टोमक मतलब क्या होता है? पेट। ठीक है ना। इस साइड सिंगुलर लिख लीजिए और इस साइड प्लूरल। स्टोमक मतलब होता है पेट। ठीक है ना। अब जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो हो जाएगा स्टोमक्स। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है मोनार्क। मोनार्क मतलब होता है राजा। ठीक है ना। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा मोनार्क्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि CH का उच्चारण च न होकर के क हो रहा है। स्टोमक क बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे इस वर्ड में, इस शब्द में हम लोग इसको क पढ़ेंगे, स्टोमक। मोनार्क। ठीक है ना। तो जब क उच्चारण होगा तो उसका हम लोग प्लूरल बहुवचन S लगा करके बनाएंगे, प्लूरल S लगा करके बनाएंगे। हमारा तीसरा रूल है कि जब किसी एक वचन संज्ञा सिंगुलर नंबर के अंत में Y हो और उस Y के पहले कोई वॉवेल हो तो केवल S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब समझते हैं हम वॉवेल क्या होता है। तो आप लोग तो बहुत चालाक आदमी हैं, आप लोग को पता है, आप लोग पढ़े भी हैं कि वॉवेल क्या होता है। हमारे इंग्लिश ग्रामर में 5 वॉवेल हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। A, E, I, O, U। तो हम जानते हैं कि A, E, I, O, U ये 5 वॉवेल्स होते हैं। और रूल कह रहा है कि किसी एक वचन संज्ञा के अंत में Y हो। अंत में क्या हो? Y हो। देख रहे हैं यहाँ पे जितना एग्जाम्पल है सब में Y आया हुआ है। और उस Y के पहले कोई वॉवेल हो। इस Y के जस्ट पहले देख रहे हैं आप लोग, कोई ना कोई वॉवेल आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे O जो है वो वॉवेल है, यहाँ पे भी O वॉवेल है, यहाँ पे E जो है वो वॉवेल है, यहाँ पे A वॉवेल है। ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इस पे डिपेंड है। वॉन्की हो गया, डॉन्की हो गया। ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल्स के अंत में Y है, Y के पहले कोई वॉवेल है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे? केवल S जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो जोड़ते हैं, बनाते हैं। S जोड़ दिया हमने, ये बन गया बहुवचन बॉयज। टॉय मतलब क्या होता है? खिलौना। टॉयज मतलब हो गए खिलौने। की मतलब होता है चाबी, तो हो गया कीज। ठीक है ना। प्ले मतलब क्या होता है? प्ले मतलब खेलना भी होता है, और इसी प्ले का मतलब खेल भी होता है, और इसी प्ले का मतलब नाटक भी होता है। याद रखिएगा, इस प्ले का मीनिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, प्ले मतलब खेलना भी होता है, प्ले मतलब खेल भी होता है। वो निर्धारित करता है, डिपेंड करता है कि किस तरह के वाक्य में इसका प्रयोग हुआ है। अगर प्ले वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है, तो उसका मतलब होगा खेलना। अगर प्ले नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है तो उसका मतलब होगा खेल या नाटक। तो यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये संज्ञा का एक वचन से बहुवचन बनाने का रूल है। ठीक है ना। तो इसलिए प्ले जो है यहाँ पे नाउन है। आइए, तब यहाँ पे इसका हिंदी होगा खेल या नाटक। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा प्लेस। अब चलिए रिमार्क में हम जानेंगे कि अगर कोई नाउन हो, अगर हमारे पास कोई संज्ञा है और
उस संज्ञा में जब हम एस और ईएस जोड़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्लूरल, यानी बहुवचन बन जाएगा। तो अगर कोई नाउन हो उसमें हम एस और ईएस जोड़ेंगे तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है, बहुवचन बनता है। लेकिन कोई वर्ब हो उसमें हम एस और ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है, एक वचन बन जाता है, याद रखिएगा, उसको मिटा दें। ठीक है ना। यानी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछ देता है कि कोई नाउन में, किसी नाउन में हम एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है कि प्लूरल बनता है, कि कोई नहीं बनता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने का नहीं, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा और ध्यान रखिएगा कि नाउन में एस और ईएस जोड़ेंगे तो वो बहुवचन बनेगा। यानी एक वचन में नाउन जो होता है वो हमेशा एक वचन में होता है, वर्ब जो होता है हमेशा बहुवचन में होता है। तो एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है नाउन को, और वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा और दिमाग में हमेशा रखिएगा। एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। हमारा चौथा रूल है, यदि किसी एक वचन संज्ञा के अंत में वाई हो और उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। यानी रूल कह रहा है कि कोई वर्ड होगा, नाउन होगा, उस नाउन के अंत में वाई होगा और उस वाई के ठीक पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी वर्ड लेटर होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बी आया हुआ है, वाई के पहले बी आया है, इसमें वाई के पहले एल आया है, इसमें वाई के पहले टी आया है, इसमें वाई के पहले आर आया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये सारे कॉन्सोनेंट आए हुए हैं वाई के पहले, तो क्या करेंगे कि वाई को आई में बदल देंगे, यहां तक तो लिखेंगे, वाई को आई में बदल देंगे रूल के हिसाब से, और क्या जोड़ेंगे, ईएस, तो बन जाएगा हमारा बहुवचन। इसमें भी सेम करेंगे, फ्लाई में वाई को आई में बदल देंगे और ईएस जोड़ करके बहुवचन बना देंगे। सीटी है, सीटी में क्या करेंगे, वाई को आई में बदल देंगे, ईएस जोड़ देंगे, बहुवचन बन जाएगा। स्टोरी, स्टोरी में क्या करेंगे, वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ करके हम प्लूरल बहुवचन बना देंगे। वेरी सिंपल है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाला दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। उसमें वॉवेल आ रहा था, इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है। वॉवेल वाले में केवल एस जोड़ देंगे, कॉन्सोनेंट वाले में आई, वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ करके प्लूरल बना देंगे। हमारा चौथा रूल है, यदि किसी एक वचन संज्ञा के अंत में ओ रहता है और उस ओ के पहले कोई वॉवेल हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा अंत में ओ है और उस ओ के पहले क्या है, वॉवेल। इसमें भी ओ है, उसके पहले ओ क्या है, वॉवेल। इसमें भी ओ है, इसके पहले वॉवेल है, इसमें भी ओ है, इसके पहले वॉवेल है, ठीक है। तो जब ओ हो और उसके पहले वॉवेल हो तो उसका प्लूरल केवल एस जोड़ करके बनाया जाता है। कैसे, ऐसे, रेडियो में हमने एस जोड़ दिया, रेडियोस हो गया, बहुवचन बन गया। कक्कू मतलब होता है कोयल, कक्कूज, एस जोड़ दिया हमने, ये बन गया बहुवचन। फोलियो मतलब होता है पन्ना, तो बन गया फोलियोस, बहुवचन बन गया। बम्बो, बम्बोज, ये हमारा बन गया प्लूरल। वचन संज्ञा के अंत में ओ हो और उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, हीरो, जीरो, यानी कोई नाउन है, एक वचन संज्ञा है, उस संज्ञा के अंत में ओ है और उस ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो, ठीक है ना। तो जब कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे ईएस जोड़ करके। यहाँ पे देख रहे हैं ओ है, सारे नाउन्स के अंत में ओ है और उस ओ के पहले सारे नाउन्स में कॉन्सोनेंट आए हुए हैं। यहाँ पे टी है, यहाँ पे आर आया हुआ है, यहाँ पे टी जी आर, ये सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना।
तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो ईएस जोड़ देंगे उसके अंत में, तो हो गया हीरोज। मैंगो है, मैंगोज। पोटैटो है, पोटैटोज। जीरो है, जीरोज। टोमेटो है, टोमेटोज। इस प्रकार से हम उसका प्लूरल बनाएंगे। कुछ नाउन्स जिनको हम लोग एक वचन संज्ञा बोल सकते हैं, एक वचन संज्ञाओं के आंतरिक वोवेल्स को परिवर्तन करके हम उसका प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। यानी कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं, एक वचन संज्ञाएं हैं, जिनके आंतरिक वॉवेल्स को, जिसके बीच वाले वॉवेल को चेंज करके और हम उसका प्लूरल बहुवचन बनाते हैं। एग्जाम्पल में आदमी, वुमेन और मैन मतलब होता है आदमी। जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये आंतरिक वॉवेल है, ये चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है तो ई हो जाएगा। इसमें भी आंतरिक वॉवेल दिख रहा है, यहाँ पे वॉवेल है, यहाँ पे वॉवेल है, लेकिन यहाँ वाला चेंज नहीं होगा, चेंज होगा यहाँ वाला, ठीक है ना। तो हो जाएगा वीमेन। टूथ, टूथ में यहाँ पे दो दो वॉवेल है, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएंगे टीथ। माउस, माउस में देख रहे हैं यू वॉवेल है, ओ वॉवेल है और यू वॉवेल है, तो ये चेंज होगा आंतरिक वॉवेल, तो हो जाएगा माइस, ठीक है। जब किसी एक वचन संज्ञा के अंत में एफ या एफ ई रहता है तो क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर VES जोड़ते हैं। यानी कि कोई एक वचन का संज्ञा होगा जिसके अंत में आप एफ या एफ ई देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, उसका प्लूरल बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ और एफ ई को हटा करके VES जोड़ देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लगभग 13-14 शब्द हैं ऐसे जिसमें एफ और एफ ई होता है और उसका प्लूरल ऐसे बनाया जाता है। जैसे वाइफ, वाइफ का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा वाइफ्स। देखिएगा यहाँ पे एफ ई आया था, हमने एफ ई दोनों को गायब किया और इसके जगह पर VES हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। WI का WI रह गया और एफ ई की जगह पे VES हमने जोड़ करके उसका प्लूरल बना दिया। नाइफ, नाइफ मतलब होता है चाकू, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा नाइफ्स। थीफ, थीफ के अंत में एफ आया हुआ है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा
THIE, यहां तक ठीक है। F को VES में बदल देंगे, लिख देंगे। उल्फ, उल्फ मतलब होता है भेड़, ठीक है ना। इसमें भी F को हटा करके VES जोड़ देंगे। काफ, काफ मतलब होता है बछड़ा, ठीक है ना, तो VES जोड़ देंगे। सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है आत्मा, ठीक है ना, तो हो जाएगा सेल्स, ठीक है ना। इल्फ, इल्फ मतलब होता है परी, ठीक है, इसका भी जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा इल्फ। तो ये हमने 7 वर्ड्स लिखे हैं और भी इसमें 6-7 वर्ड होंगे, 14 वर्ड है।